हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट डायरीज। आज हम कोई एकेडमिक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम है ओवर गाइडेंस की। वो प्रॉब्लम है प्रेवलेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजीज। क्या फॉलो करें, किसको करें, कैसे करें। आज हम सारे उसी पे बात करेंगे। एंड डोंट वरी, मैं आज आपको कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं दूंगा। मैं बस आपको समझाऊंगा कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहला डाउट आता है कि हमें स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए और ये वीडियो आज क्यों आ रही है, जो कि हमारा एग्ज़ाम स्टिल मई में है, तो वी हैव स्टिल मोर टाइम। नहीं, ये वीडियो आने का रीज़न ये है कि देर आर क्लाउड्स ऑफ फियर, देर आर क्लाउड्स ऑफ डाउट्स जो हर एस्पिरेंट के सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है और सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो एक एस्पिरेंट फील करता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो है भैया मेंस नहीं पढ़ा, मेंस का क्या करें, मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ में थोड़ा सा हाथ टाइट है। सिंपली भाषा में बात करें, प्रीलिम्स क्या भैया, प्रीलिम्स नहीं हो रहा, प्रीलिम्स इज़ बिकमिंग टफ, क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, उसके ऊपर से यूपीएससी का आंसर की क्वेश्चंस का झोल। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं बट सम रीजंस की वजह से, फेस्टिवल्स हो, फेलियर्स हो, मन नहीं कर रहा था, वेदर, बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, बहुत सारे फेलियर्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा डिमोटिवेट सा फील होता है, एनर्जी नहीं बची, खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। भैया मैं 2 दिन पढ़ता हूँ, फिर 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। रीजंस में भी फैमिली, रीजंस में भी पर्सनल लाइफ, रीजंस में भी आप मोटिवेटेडली ज़्यादा पढ़ पाते हैं रेदर देन डिसिप्लिन बेस्ड। हो सकता है हर किसी में डिसिप्लिन नहीं होता, हम में भी नहीं था इतना टाइम पे। अब दूसरी बात क्या है कि हमें स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए, ताकि हम प्लान कर सकें। अब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग का सबसे बेस्ट मोटिव है हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना हमारे गोल्स की तरफ। क्योंकि जब तक ये एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी, आप कितने ही इनपुट्स दे लो, आपकी आउटपुट हमेशा ज़ीरो रहेगी। अब बात करते हैं कि अब ये स्ट्रेटजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि ये स्ट्रेटजी पकड़ो और हो जाएगा। वाई डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्क फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला रीज़न है सर्कमस्टांसेस। मे बी आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो जो पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं। मे बी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। मे बी इसमें और आपके रीजंस क्या ऐड हो सकते हैं? मे बी आपका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड में आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है। मे बी आप रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं, आपकी स्कूलिंग टाइम पे आप इतना फोकस नहीं कर पाए, कुछ भी रीज़न से। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाने में। दूसरा, लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हो। आप एक बिगिनर हो या आप एक इंटरमीडिएट स्टेज पे हो जिसको 2 से 3 साल हो गए हैं, या आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट्स के लिए चल रहे हैं। तो फिर आगे फैक्टर आता है, वो है नेचर। आप कैसे हो? आप फास्ट रीडर हो, आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, या आप स्लो ग्रास्पर हो कि भाई मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ लेकिन मेरे को एक बार में समझ में आ जाता है, या आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो कि मेरे को जब तक समझ में नहीं आता जब तक मैं उसके पीछे के लॉजिक्स, उसके पीछे के रीजंस को नहीं ढूंढ। मे बी आप एक क्रैमर हो सकते हो कि जिसको सिर्फ ये मकसद रहता है कि बस मुझे याद करना है और समहाउ आई कुड मेक थ्रू इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वो आता है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। कि वाइल डिज़ाइनिंग योर ओन स्ट्रेटजी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा या आप रैंडमली कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे, यू वुड एंड अप वेस्टिंग योर एनर्जी, वेस्टिंग अप योर टाइम। उससे होगा क्या? एट द एंड आप अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाए, प्लस आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, एंड स्टिल पीपल वुड ट्रीट यू एज अ फेलियर।
और ये हार्श रियलिटी है, सोसाइटी सीज यू एज अ फेलियर। अब चलते हैं कि अब ये सारे फैक्टर्स तो हमने समझ लिए कि हमें स्ट्रेटजी क्यों बनानी है। अब हम चलते हैं कि मैंने जो आज की वीडियो में एक आपको रेंज बताने की कोशिश करी है, जो या ये बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हो, कैसे अपने टाइम को प्लान कर सकते हो। एंड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन, कि आप किस लेवल पे खड़े हो। तो मैंने इस पे 3 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। एक कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 1, जो कि फ्रेशर्स हैं या न्यू हैं यूपीएससी में, किसी भी एग्ज़ाम में। अभी हम स्पेसिफिकली यूपीएससी की बात कर रहे हैं, किसी और वीडियो में हम किसी और एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी पे बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। अब फ्रेशर हो सकता है या तो उसको 26 का अटैम्प्ट देना है या उसे 2027 में अटैम्प्ट देना है, मे बी दे आर इन देयर कॉलेज ईयर्स। तो वो डिपेंड करता है, उनके लिए टाइमलाइन अलग चलेगी। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 1 या 2 प्रीलिम्स दिए हैं एंड मे बी दे हैव फेल्ड इन सी सेट या कई बार जीएस में रह गए, और उनकी जो मार्क्स रेंज है वो ज़्यादा नहीं है। 5 to 10 मार्क्स की बात करें, क्वेश्चंस वाइज बात करूँ तो दे आर इन द रेंज ऑफ 3 to 5 मार्क्स, 3 to 5 क्वेश्चंस के रेंज में है वो। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका स्टैटिक क्वेश्चन गलत हुआ है, मे बी आपका करंट अफेयर गलत हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको आते थे बट स्टिल आप गलत कराए, या मे बी आपका जो जो क्वेश्चंस आपने सही टिक करे थे, अनफॉर्चुनेटली आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, ओएमआर गलत भर दी, या आपने ऑप्शन तो ए टिक किया था लेकिन आप बाद में बी फिल कराए। इस तरह की मिस्टेक्स, या जो कैंडिडेट्स बिल्कुल क्लोज कॉल्स में हैं, ये कैटेगरी नंबर 2 में वो आते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में वो स्टूडेंट्स हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा प्रीलिम्स दे लिए हैं। मे बी दे आर रिपीटर्स, वो सेलेक्टेड हैं बट दे आर गोइंग फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखे हैं, मे बी मेंस क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, और वो बिल्कुल पॉइंट्स पे, मार्जिन्स पे फेल हो रहे हैं, मे बी दे हैव अपीयर्ड इन इंटरव्यू। तो थर्ड कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आते हैं, इनके लिए टाइमलाइन अलग चलेगी बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब सारे फैक्टर्स की ऐसा ही क्यों, व्हाट आर द रीजंस कि हम आज इस वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रीलिम सीजन में, तो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है, व्हाट यू एक्चुअली नीड इज, तुम्हारे स्टैटिक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। स्टैटिक में सब्जेक्ट्स आते हैं पॉलिटी, इकॉनमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। इन सारे सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, और कमांड तब होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स उन्हें रीड करोगे, मल्टीपल टाइम्स उन्हें रिवाइज करोगे। करंट अफेयर्स विच हैव बिकम अ मेजर चंक 1 to 1.5 ईयर्स, इवन यूपीएससी इज आस्किंग करंट अफेयर्स बियॉन्ड 2 ईयर्स, जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ में चल रहे हैं। ह्यूज नंबर ऑफ फैक्ट्स हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं, दैट इज़ हार्श रियलिटी। इससे कोई ये नहीं होगा कि यूपीएससी एनालिटिकल नहीं, आप यूपीएससी के पेपर्स जाके देखिए, बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। पी वाई क्यूज़ की इम्पॉर्टेंट मैं आपको क्या समझाऊं कि पी वाई क्यूज़ मतलब प्रीलिम्स, और ये पी वाई क्यूज़ सिर्फ आपको आंसर मार्क करना नहीं, इन पे होती है रिसर्च विच नीड्स डीप एनालिसिस। सिर्फ आंसर याद करने से पी वाई क्यूज़ नहीं हो जाते, इन्हीं के बेसिस पे दे आर योर गाइडिंग पाथ। ये आपको बताएंगे कि आपको कैसे मूव करना है, या आपको ट्रेंड्स बताएंगे, या आपको थीम्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ, अगर ये सारा यूपीएससी का सिलेबस है, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द 20% एरिया फ्रॉम वेयर 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। दिस इज़ व्हाट PYQ टेल्स यू। सी सेट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया, और आजकल ये बहुत डर का फैक्टर बन गया है, बिकॉज सी सेट इज़ बिकमिंग टू डिफिकल्ट दीज डेज। मल्टीपल रिविजन्स एंड रिविजन्स ऑफ 5 to 10 सब्जेक्ट्स, दैट्स वेरी बिग रेंज एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद आप बहुत सारे मॉक टेस्ट्स दोगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे आउट ऑफ योर टेस्ट, आउट ऑफ योर PYQs, आउट ऑफ योर बुक्स। लक्ष्मीकांत बुक देखो, 700-800 पेजेस की बुक है। स्पेक्ट्रम देख लो, मोर देन 1000 पेजेस। किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स देखो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब अगर मैं समराइज़ करूं तो इतने सारे काम हमें
प्लस अभी ये एंड नहीं है लिस्ट, ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है जितना डीपली हम इन चीज़ों को ओपन करते हैं। तो इतना सब कुछ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिएगी, वो है टाइम, और वो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे। अब चलते हैं जिस चीज़ का आपको वेट था कि टाइमलाइन बता दीजिए। सो फॉर कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट्स, you have to start your prelims preparation by 20th November. And let me clarify, dates are not absolute. अब ये एब्सोल्यूट ये नहीं है कि आप इसको मानोगे ही नहीं, डेट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन द सेंस कि आप 4 to 5 डेज का प्लस माइनस रख सकते हैं। अब ये क्यों है, देखो मान लो अभी आप 20 नवंबर है, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मे भी आपका कोई सब्जेक्ट है 2-3 दिन का बैकलॉग है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस रेंज, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, दैट वुड बी अ डिज़ास्टर। ऑलरेडी मैंने रेंज बहुत सोच समझ के डिस्कस करके आपके लिए डिज़ाइन की है। तो बाय 20 नवंबर आपको क्या करना है, अपना 60% ऑफ द टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए देना है और 40% ऑफ टाइम आप मेंस के लिए देंगे। क्यों, क्योंकि मेंस के बीच में जो प्रीलिम्स मेंस के बीच में जो टाइम है वो कम रह गया है, ऑलमोस्ट 70 डेज रहते हैं, और उसमें सारा मेंस का सिलेबस नहीं हो पाएगा। एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि प्रीलिम्स होने के बाद जब मेंस साइकिल में फंसोगे तो वो ज़्यादा डिजास्ट्रस हो जाती है। सो गिव योर 40% ऑफ टाइम टू मेंस एंड 60% टाइम टू प्रीलिम्स। अब क्या होगा, यहाँ हो रहा है ट्रांजिशन होने में लगता है टाइम। अब धीरे धीरे प्रीलिम्स का सिलेबस को डीकोड करोगे, PYQs एनालाइज करोगे, PYQs पे रिसर्च करोगे, उसके बाद आप स्टैटिक को उस वे में पढ़ोगे। देन फ्रॉम 1 जनवरी यू हैव टू डिवोट योर 100% टाइम टू प्रीलिम्स। दिस इज फैक्ट। आपको यहाँ तक लेवरेज मिल गई है मेंस पढ़ने की, उसके बाद आप प्रीलिम्स डेडिकेट हो जाओ। क्यों, अब ये जो काम मैंने इतना बताया था इसको करने में लगेगा टाइम, और वो टाइम 5 महीने आपको लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट व्हेन यू वुड एक्चुअली डू दीज थिंग्स दे वुड बी इवन लेस। फिर आते हैं कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स पे। कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स को 1 जनवरी से 90% प्लस टाइम अपना प्रीलिम्स को देना स्टार्ट करना है। टिल देन दे कैन प्रिपेयर फॉर मेंस। अब ये 10% की लेवरेज क्यों रखी है, ये 10% की लेवरेज इसीलिए रखी है कि आप अपने मेंस को कंटिन्यू करो। मान लो आपकी फाइनल रिविजन्स बची हैं, मान लो आपके फाइनल नोट मेकिंग बची थी, कुछ आंसर्स बचे थे, सिर्फ वो। एंड बाय 1 फरवरी यू हैव टू स्टार्ट 100% ऑफ योर टाइम पुटिंग योर टाइम इनटू प्रीलिम्स। 100% मतलब 100%। यू हैव टू कीप असाइड द बुक्स ऑफ मेंस एंड यू हैव टू स्टार्ट। फिर आते हैं कैटेगरी नंबर 3 के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बहुत मार्जिन्स पे और रिपीटर सिलेक्टेड मेंस कैंडिडेट। अब दे हैव अ लेवरेज कि वो 15 से 20 फरवरी के बीच में अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये लेवरेज क्यों है, अब एज्यूम करो कि एक कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2। ये एक न्यू पर्सन है, जो काम हमने प्रीलिम्स का अभी डिसाइड किया था वो इसे अभी करना है। वेयर एज कैंडिडेट 2 है जो रिपीटर है या कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है। अब इसने ये प्रीलिम्स का काम ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स कर लिया है, इसके पास सारे रिसोर्सेज रेडी हैं। आप PYQs को एनालाइज करोगे, इस कैंडिडेट ने 2 से 3 साल के PYQs एग्ज़ाम हॉल्स में दिए हैं। ही नोज़ कि एग्ज़ाम हॉल के टाइम पे कितनी आपकी स्ट्रेटजीज काम आती हैं, कितनी आपकी रिविजन्स काम आती हैं। ही इज़ 2 to 3 टाइम्स अहेड ऑफ यू। इसीलिए इन कैंडिडेट्स को ये लेवरेज है, बिकॉज दे आर एक्चुअली लैकिंग एट मेंस स्टेज। तो अगर मैं आज की बात करूं, अक्टूबर 22 से टिल 15 या 20 फेब, तो इनके पास इनफ टाइम है कि अपनी मेंस के स्किल को पॉलिश कर सकें। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाई नॉट टू वरी। अब देखो, आपको डर लग गया होगा कि भैया मैंने तो अभी मेंस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, 20 नवंबर से आपने डाल दिया, मैं तो फ्रेशर हूँ, व्हाई नॉट टू वरी। ये कैंडिडेट जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स है कि भैया जनवरी तो अभी आ जाएगा। द मेन रीज़न इज़ कि जिन्होंने भी एक अटैम्प्ट एटलीस्ट दिया है UPSC का, 25 वाला ही लगा, दे मस्ट हैव स्टडीड बिटवीन जैन टू मई वाले टाइम में 5 महीने उन्होंने पढ़ाई करी होगी। दैट अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ द ईयर।
फिर बीच में गैप आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अभी तक आप कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाए, सिर्फ 2%, 5% या मैक्स टू मैक्स 10% आपने थोड़ा सा पुश किया, बट नहीं हो पाए. You need not to worry. From today till December, we have 71 days left. That accounts for almost 20% of a year. अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस करूं, इट कॉस्ट अराउंड 60% ऑफ अ ईयर. तो पुश योर सेल्फ कि तुमने पढ़ाई करी थी, बट तुम बैकलॉग्स में आ गए एंड यू आर रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन विद एंथुसियाज्म. अब आप इसे कंपनसेट कैसे करोगे? देखो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपने पढ़ाई नहीं करी वर्सेस एक कैंडिडेट है जिसने पढ़ाई करी थी तो आप उसे बीट कर जाओगे. नहीं, आप बीट कब करोगे? जब आप इसे कंपनसेट करो. कंपनसेट कैसे करोगे? आप करोगे कंपनसेट एक्स्ट्रा आवर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी 8 hours a day, 6 hours a day, you have to additionally put efforts 10 to 11 hours a day. अब इससे होगा क्या? आप इन 71 days में ऑलमोस्ट 1 month एक्स्ट्रा निकाल दोगे ये एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ के, और ये 1 month आपका कंपनसेशन का काम करेगा. तो अगर मैं इसे रिवाइंड करके देखूं तो अक्टूबर की बजाय आप प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई होगी मिड सितंबर से, एंड सितंबर टिल दिसंबर इज मोर और लेस इनफ टाइम फॉर मेंस, और उसके बाद प्रीलिम्स. सो नीड नॉट टू वरी एंड यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आई नो वीडियो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया, बट दिस वॉज मच नीडेड. मैं आपको कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं बताना चाहता था कि आप 15 दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ो, 20 दिन में ये पढ़ो, इन्हीं बुक से पढ़ो. नहीं, मैंने आपको सिर्फ टाइमलाइन बताई है, टाइमलाइन के पीछे का रीज़न बताया है. बेस्ड ऑन योर लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन योर नेचर, बेस्ड ऑन दीज सर्कमस्टांसेस, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद डिज़ाइन करोगे. बस इस टाइमलाइन को, अप्रोच को यूज़ करके डिज़ाइन योर ओन स्ट्रेटजी, डिज़ाइन और योर ओन गोल्स. आप नाइट पर्सन हो, डे पर्सन हो, मेरी स्ट्रेटजीज आपके लिए वर्क तब तक नहीं करेंगी जब तक आप उन्हें अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई नहीं करोगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वॉज अ मच नीडेड. मैं अपने छोटे भाई बहन को गाइड करता तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन थ्रू द सेम अप्रोच. Thank you.